अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट एक लेटेस्ट जनाब आला एक जजमेंट सामने आई है। जो टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के जनाब आला, जो टैक्स का काम करते हैं, जो लॉयर कम्युनिटी टैक्स के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कोर्ट में ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नॉमिनेट किया गया है कि बैंक स्टेटमेंट बजाते खुद आमदनी का सबूत नहीं है। टैक्स दहिंदगान के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात बैंक स्टेटमेंट पर मबनी महफूजात की बुनियाद पर टैक्स नोटिस जो है गैर मौसर है। और ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के केस SCP 2025-56 की रोशनी में जनाब आला बताया गया कि जो क्रेडिट है यानी जो पैसे जमा करवाए जाते हैं कि वो आमदनी का ज़रिया है या किसी ने बेचारे ने कमेटी डाल के रखे हुए थे या कोई किसी से कर्ज लेकर अपने बैंक अकाउंट में डाले हैं। इस हवाले से मामला को हकीकी शक्ल दी जाए ताकि जो ये नोटिस आ जाते हैं कि आपके पैसे कहाँ से आए हैं, आपके बिज़नेस के हैं, इस चीज़ के हवाले से जो प्रेशर है वहाँ पर काम किया जाए। तो बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में आप सभी के साथ स्टेटमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट प्रूफ ऑफ come legal protections of taxpayer. Tax notice based on assumption based on bank statement is ineffective in light of discussion 2025 SCP 56 judgment. Credit entry is not जो है इनकम एनालिस प्रीवियन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 122(5)(a) का तजिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो एक रिट पिटीशन जो है 2025 SCP 56 है, इसकी जजमेंट में जनाब आला जो हर क्रेडिट जो एंट्री को आमदन नहीं कहा जा सकता जब तक ये साबित ना हो कि वो वाकई किसके तहत से आई है। जनाब आला वो बिज़नेस के तहत से आई है, किसी ने कमेटी डाली थी वो निकली है, किसी भाई से कर्जा लिया है या कर्जा दिया था वापस चाहिए था वापस लिया है या समथिंग लाइक दैट, कोई भी लाइफ के इश्यूज़ हैं इसके ऊपर है। तो इसके जो एनालिसिस है वो सेक्शन 122(5)(a) ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डर 2021 अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एवरी क्रेडिट एंट्री कांट बी कॉल्ड इनकम लेस इट प्रूव दैट इट्स फॉल्स अंडर डेफिनेट इंफॉर्मेशंस। जजमेंट नंबर जो है वो आप सभी के साथ मैंने पहले भी शेयर किया, फिर शेयर कर देता हूँ। SCP 2025-56 है जो कि जनाब आला डायरेक्शन ये पास करवाता है कि दोबारा तफ्सील यानी रीअसेसमेंट की कार्रवाई टैक्स दहिंदगान टैक्स पेयर के बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पर शुरू की गई। ताहम इन तमाम लेन देन जो ट्रांसैक्शंस हैं इनको लाजमी तौर पर टैक्स दहिंदगान मसाहब की आमदनी जाहिर करने वाला नहीं समझा जा सकता। ठीक है, द रीअसेसमेंट प्रोसेस वाज इंटेड ऑन द बेसिक ऑफ द टैक्स पेयर्स बैंक स्टेटमेंट। हाउएवर इट not all these transactions can do necessarily be considered as showing the income of the taxpayer accounts। लिहाजा जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये बैंक स्टेटमेंट या इनमें मौजूद जो अंदराजात ऐसी मामलात पर मुश्तमिल हैं जो हतमी आमदनी यानी डेफिनेट इनकम की निशानदही करती हों, इस सूरत में ज़ेर बहस दस्तावेज़ को ऐसा आला यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जा सकता जो कि हतमी मामला यानी डेफिनेट इंफॉर्मेशन रखता हो। सो अनलेस इट प्रूवन दैट दिस बैंक स्टेटमेंट्स और द एंट्रीज contain information indicating definite income, then the document in question can't be considered an instrument containing और जनाब डेफिनेट इंफॉर्मेशंस। ना तो कमिश्नर ना ही ट्रिब्यूनल और ना ही मॉक्सेस हाई कोर्ट इस राय पर थे कि अकाउंट स्टेटमेंट्स में मौजूद तमाम क्रेडिट अंदराजात मुहासब की आमदनी को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा ये हतमी मामलात के ज़मरे में नहीं आता है। नेदर द कमिश्नर द ट्रिब्यूनल और ऑनरेबल हाई कोर्ट was of the opinion that all the credit entries in the account statement reflect the income of the accountant. These do not fall under the category of final information। दर हकीकत ट्रिब्यूनल आखिर फॉर्म है जो कि हक़ाइक़ की तयन करता है और इस मामले को ना तो रेफर कदार कर अख्तियार में रखता है और ना ही इसे अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया जा सकता है। इन फैक्ट द ट्रिब्यूनल इज़ द फाइनल फॉर्म टू डिटरमाइन द फैक्ट्स एंड दिस मैटर कांट बी राइज्ड either in the reference jurisdiction or बिफोर दिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। कानूनी तजिया जायज़ा उन्वान जो भी डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की तशरी जो रीअसेसमेंट की हदूद के वाले से बुनियादी कानून पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जनाब जो भी टाइटल है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन इंफॉर्मेशन एंड दी लिमिट्स ऑफ रीअसेसमेंट का अ लुक एट द बेसिक लीगल बैकग्राउंड है। यह फैसला पाकिस्तान के इनकम टैक्स कवानीन के दोबारा तकशीर रीअसेसमेंट के असूल और इसके आगाज़ के लिए दरकार डेफिनेट इंफॉर्मेशन की कानूनी शराइत का अहाता करता है। दिस डिस्कशन कवर्ड the principle of reassessments of Pakistan's income tax laws and the legal requirement for the definite information required for this institution। मुतलका कानून दफात सेक्शन जो 122 5A 5 और 9 जो सेक्शन है 2001 ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स
रेलिवेंट लीगल प्रोविजन जो सेक्शन हैं इसके हवाले से ये दफात FBR या कमीशन इनकम टैक्स को इख्तियार देती हैं कि वह टैक्स दहिंदगान की आमदनी का दोबारा अंदाज़ा लगा सकें अगर इससे कोई नई या हतमी मामलात मसूल हुए हैं। दिस प्रोविजन एम्पावर द FBR और द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू रीअसेस द इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर इफ़ दे रिसीव एनी न्यू और जो कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। सेक्शन 122(5) अगर किसी तखमिया में कोई गलती हो तो कमिश्नर दुरुस्तगी कर सकता है। सेक्शन 122(5) इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन एनी असेसमेंट द कमिश्नर में टेक अ करेक्शंस। सेक्शन 122(5) कमीशन को इख्तियार है कि वो जनाब डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दोबारा तफ्तीश करे। यानी सेक्शन 122(5)(a) द कमिश्नर हैज़ द पावर टू रीअसेस ऑन द बेसिक ऑफ द डेफिनेट इंफॉर्मेशन। सेक्शन 192(9) कमीशन को नोटिस देना लाजमी है और टैक्स दहिंदगार को जवाब देने का मौका देना ज़रूरी है। सेक्शन 122(9) जो है वो नोटिस मस्ट बी गिवन टू द कमिश्नर एंड द टैक्स पेयर मस्ट बी गिवन एनी अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड। पॉइंट नंबर 2 में आर्टिकल 199 आने पाकिस्तान हाई कोर्ट के पास रेफरेंस या नज़रसानी का अख्तियार होता है, लेकिन हक़ाइक़ की तशरीह दोबारा नहीं कराई जा सकती। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ रेफरेंस और रिव्यू बट कांट रीअसेस द फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 3 में आर्टिकल 185 आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से कानून के सवालात का जायजा लेता है, ना कि हक़ाइक़ की तशख़ीस का। आर्टिकल 185 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट द असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स। फैसले का नुक्ता एहसास बेसिक ऑफ डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट महज बैंक स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर यह तसव्वुर करना कि तमाम क्रेडिट अंदराजात आमदनी को जाहिर करते हैं कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, जब तक वो अंदराजात हतमी मामलों यानी डेफिनेट इंफॉर्मेशन के तौर पर ना साबित हो। जो असमिंग है दैट द ऑल क्रेडिट एंट्रीज रिफ्लेक्टेड इनकम बेस्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज नॉट लीगली वैलिड अनलेस दोज एंट्रीज आर प्रूवन टू बी डेफिनेट इंफॉर्मेशन। कानूनी असूल का मफहूम डेफिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अदालत ने वाज़ह किया कि हर माली लेन देन आमदनी नहीं होता। द कोर्ट जो है क्लैरिफाइड दैट नॉट एवरी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन जो है कंस्टिट्यूट्स इनकम। सिर्फ ऐसी मामलात जो वाज़ह मुस्तंद और काबिल तहदीद हो वही डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहलाती है। ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज़ क्लियर ऑथेंटिक एंड अनडिनेबल इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंफॉर्मेशंस। और अदालती दायरा अख्तियार जो फैक्ट एंड फाइंडिंग है कि ट्रिब्यूनल को हक़ाइक़ को आखिरी फॉर्म कर देता है। फैक्ट एंड फाइंडिंग जुडिक्शंस द ट्रिब्यूनल वाज डिक्लेयर्ड द फाइनल फॉर्म फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ फैक्ट्स। हाई कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के हक़ाइक़ पर मबनी तर्ज पर नज़रसानी नहीं कर सकते सिवाय कानून की गलत तशरीह के। द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कांट रिव्यू द फैक्चुअल फाइंडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल एक्सपेक्ट इन द केसेस ऑफ मिसप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ। इतलाक़ की अहमियत। टैक्स दहिंदगान को महज बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पर हरासा नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है टैक्स पेयर कांट बी हरेस्ट जस्ट ऑन द बेसिक ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स। यहाँ बड़ी धमकी दी थी तेरे बैंक चने पे आया कि तूने आगे साफ दो, तो इट्स मीन कि ये भी बड़ा ट्रिब्यूनल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। यहाँ कमीशन को कोई भी दोबारा तशरीह करने से FBR मामला जो डेफिनेट और रियलेबल जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ को देखे, जो काबिल इल्ज़ाम है पेश करे, जो रियलेबल को सारी चीज़ों को डिटेल मेंशन करे। द FBR और द कमिश्नर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट डेफिनेट एंड रियलेबल इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग एनी रीअसेसमेंट्स। अदालतें ट्रिब्यूनल की जानिब से किए गए हक़ाइक़ के तयन में मुदाखलत नहीं करेंगे जब तक कोई कानूनी गलती ना हो। कोर्ट्स विल नॉट इंटरफेयर विद द डिटरमिनेशन ऑफ फैक्ट्स मेड बाय द ट्रिब्यूनल अनलेस देयर इज़ अ लीगल एरर। नतीजा मुसर इन शॉर्ट्स बैंक स्टेटमेंट्स बजाते खुद आमदनी का सबूत नहीं होता जब तक ये साबित ना किया जाए कि जनाब अ बैंक स्टेटमेंट इन इट्स सेल्फ इज़ नॉट प्रूफ ऑफ इनकम अनलेस इट इज़ प्रूवन डैट के बैंक अकाउंट में आने वाली रकम वाकई आमदनी ज़रिया जो है वो बिज़नेस है और इसका ज़रिया वाज़ह मुस्तंद और टैक्स के दायरे में आने वाला है। या द मनी कमिंग इन टू द बैंक अकाउंट इज़ इन नीड इनकम एंड इट्स सोर्स इज़ क्लियर ऑथेंटिक एंड सब्जेक्ट टू टैक्स। तब तक बैंक स्टेटमेंट्स में मौजूद क्रेडिट अंदराजात को आमदनी तस्वर नहीं किया जा सकता क्रेडिट एंट्रीज के हवाले से। अनटिल देन द क्रेडिट एंट्रीज ऑन द बैंक स्टेटमेंट कांट बी कंसिडर्ड इनकम। इन शॉर्ट किसा मुफ्त सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है 2025 SP 56 के मुताबिक हर क्रेडिट एंट्री को आमदनी नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वह डेफिनेट इंफॉर्मेशन के तहत आती है। इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2025 SCP 56 एवरी क्रेडिट एंट्रीज कांट बी कॉल्ड इनकम अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट द फॉल्स अंडर डेफिनेट इंफॉर्मेशंस। यह फैसला टैक्स दहिंदगान के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और रियासत के इदारों को गैर वाज़ेह और मुशबह मालूमात की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई से करने से बाज रखता है। और अदालत ने
कानून के बालादस्ती, शफाफियत और इंसाफ के असूलों को फ़रोग़ दिया है। दिस डिस्कशन प्रोटेक्ट टैक्स पेयर राइट एंड प्रिवेंट स्टेट एजेंसी फ्रॉम टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन unclear and suspicion information. The court has promoted the principle of the rule of law, transparency and fairness. सो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजम कीजिएगा। राना शाहरुख परवेज़ आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा, लास्ट स्टूडेंट अपडेट्स लेकर आता रहेगा और आप लोगों के हवाले से मालूमात आगे बढ़ते रहेंगे। नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबका हमें नाज़िर अल कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, अकीदा तौहीद को मजबूत बनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।